जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, महामारी के वजह से जहां पे चाइना का इकोनॉमिकल ग्रोथ घट रहा है, वहीं पे पूरा दुनिया चाइना से अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज को निकालने में व्यस्त है। ऐसे सिचुएशन में लग रहा था कि भारत अब चाइना को रिप्लेस करने के लिए अपने आप को एक प्रोडक्शन फैसिलिटी या फिर दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। पर हाल ही के कुछ रिपोर्टों में ये पता चला कि आने वाले समय में चाइना को रिप्लेस करके भारत एशिया के सुपर पावर या मैन्युफैक्चरिंग हब बने, उससे पहले भारत के सामने कई सारे बाधाएं है। दोस्तों, चाइना जहां पे मैन्युफैक्चरिंग को लेके भारत के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ था, वहीं पे अब चाइना की जगह कोई और देश लेने के लिए तैयार हो रहा है और अब चाइना से ज्यादा बड़ा खतरा भारत के लिए वो देश बन सकता है। दोस्तों, ये देश है वियतनाम। हाल ही के दिनों में एक रिपोर्ट में पता चला है कि भारत द्वारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के पॉलिसी को परिवर्तन करने के बावजूद इस साल पिछले साल के तुलना में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत को नुकसान ही झेलना पड़ा। पिछले साल के तुलना में इस साल भारत का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करीबन 56% कम है। पिछले साल जहां पे इस डेटा के मुताबिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 16,330 मिलियन डॉलर था, वहीं पे इस बार ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ 6,562 मिलियन डॉलर है। दोस्तों, भारत का ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का शेयर ज्यादातर चला जा रहा है वियतनाम के पास। हाल ही के दिनों में अमेरिका की तरफ से भी वियतनाम को लेकर कुछ रिपोर्टें पब्लिश किया गया, जहां पे अमेरिका का कहना है कि फ्यूचर में एशिया में चाइना को रिप्लेस करने के लिए भारत नहीं बल्कि वियतनाम प्रमुख भूमिका निभाएगा, जिसका हाल ही में कुछ इशारा भी मिल चुका है। दोस्तों, अमेरिका के एक रिपोर्ट के मुताबिक वियतनाम में पिछले साल के तुलना में इस साल 6% जीडीपी ग्रोथ बढ़ा है। और अगर वियतनाम के एक्सपोर्ट को देखें तो इस साल वियतनाम का एक्सपोर्ट करीबन 18% बढ़ चुका है। दोस्तों, वियतनाम द्वारा पिछले साल के तुलना में इस साल 26% ज्यादा कंप्यूटर्स और कंप्यूटर कंपोनेंट का एक्सपोर्ट किया गया है, जबकि 63% जंप आया है मशीन्स और एक्सेसरीज के एक्सपोर्ट में। दोस्तों, वियतनाम के ये ग्रोथ के पीछे असल रीजन वियतनाम के नया लेबर लॉ है। वियतनाम द्वारा अपने देश के अंदर ये नया रिफॉर्म की वजह से विदेशी कंपनियों को अट्रैक्ट करने में काफी मदद मिला है। साथ में पड़ोसी देशों के साथ मिलकर प्रोडक्शन को बढ़ाने का और लेबर लॉ को लेकर परिवर्तन करने का नीति वियतनाम के इकोनॉमिक ग्रोथ का अब नींव बन चुका है। दोस्तों, अमेरिका द्वारा तो ये भी कहा जा रहा है कि वियतनाम के अलावा बांग्लादेश, सिंगापुर जैसे देश भी अब प्रोडक्शन के मामले में आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे करके चाइना से बाहर निकलने वाले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए भरपूर तरीके से काम कर रहा है। पर अगर असल हकीकत को देखें तो वियतनाम हो, बांग्लादेश हो या फिर आसियान का कोई और देश, भारत के पास जो संपत्ति है उसका रिप्लेसमेंट कोई नहीं कर सकता। भारत का जो पॉपुलेशन है वो ही 1.3 बिलियन है और दोस्तों, इस पॉपुलेशन की वजह से भारत खुद में ही एक बहुत बड़ा मार्केट है। अब दुनिया के देशों को अगर भारत के इस मार्केट का एक्सेस चाहिए तो मजबूरी में उन्हें भारत में ही अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा। और इंडिया के मेक इन इंडिया नीति जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो ये भी दर्शा रहा है कि अब कंपनियों के लिए बिना भारत में प्रोड्यूस करके खाली एक्सपोर्ट के माध्यम से भारत के अंदर मार्केट को हासिल करने का मौका नहीं मिलेगा। और इसी वजह से भारत अपने लॉ को भी चेंज कर रहा है और लेबर लॉ के साथ जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इससे वियतनाम तो भारत के लिए खतरा बनेगा, लेकिन इतना बड़ा खतरा नहीं कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।